बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.2 के बारे में डिस्कस करेंगे और ये एक्सरसाइज है मैट्रिसेस की टाइप के बारे में। तो एक्सरसाइज करने से पहले हम मैट्रिसेस की टाइप्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग वन रो इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स, जिसकी एक रो हो। तो हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि रोज़ क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होती हैं। तो ये मैट्रिक्स है, ए इसकी वन रो है, 1 और 2 इसके एलिमेंट्स हैं। इसी तरह से दूसरा मैट्रिक्स है बी, उसकी भी 1 रो है। तो ये रो मैट्रिक्स था। सेकंड है कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग 1 कॉलम इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल है ए है 1 3, ये 1 कॉलम है। बी मैट्रिक्स इसका भी 1 कॉलम है, तो इनको कहेंगे कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। देन थर्ड टाइप हमारी जो है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स हैविंग अनइक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें देखने से हमें पता चले कि रेक्टेंगल बन रही है। तो देखें, ये ए मैट्रिक्स है, ये देखिए ऐसे ये हमारे पास एक रेक्टेंगल की शक्ल बनती है। इसकी 1 रो है, 2 कॉलम्स हैं, तो इसलिए रेक्टेंगुलर है। बी इसका 2 रोज़ 1 कॉलम है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसके नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स इक्वल हों, उनको कहते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए 1 रो है, 1 कॉलम है। बी 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स, ये 2 रोज़ और 2 कॉलम्स। तो देखने से हमें क्या ये नज़र आ रहा है, स्क्वायर की फॉर्म में। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन फिफ्थ टाइप जो है वो है नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। नल या ज़ीरो जैसे पता चलता है कि इसके मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग ऑल एंट्रीज इक्वल टू ज़ीरो इज़ कॉल्ड नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, ज़ीरो हैं। बी के और सारे एलिमेंट्स क्या हैं, ज़ीरो हैं। तो ये हो गया हमारा नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। उसके बाद है यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें डायगोनल के एलिमेंट्स, ये डायगोनल होता है। डायगोनल की एंट्रीज जो हैं वो क्या होती हैं, ज़ीरो होती हैं। तो ये हमारे पास अ मैट्रिक्स हैविंग डायगोनल इक्वल टू 1 इज़ कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमारे पास डायगोनल है। ये नॉन डायगोनल ज़ीरो होनी चाहिए और ये 1 1 होना चाहिए। तो इसको हम कहेंगे कि ये यूनिट मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी है। देन 7th टाइप है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स है, इसका क्या लिया, ट्रांसपोज। दोनों तरफ ऊपर टी लिख दिया तो इसका मतलब होता है ट्रांसपोज। इसमें क्या करते हैं, रोज़ को, ये रो है 1 4, इसको कॉलम में चेंज किया। ये सेकंड रो है, इसको भी कॉलम में चेंज कर दिया। तो ये था ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज को फर्दर लेकर चलते हैं कि अगर ट्रांसपोज लिया जाए किसी मैट्रिक्स का, तो देखें ट्रांसपोज अगर लिया जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक यानी सेम रहना मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज दिया गया तो एलिमेंट सेम आगे वही
ये नहीं कहता सो ए इज़ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सेम एलिमेंट्स अगर आ जाएं तो। देन हमारे पास नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है, इसमें क्या है कि हमने ए मैट्रिक्स लिया, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद हमने देखा कि इसके सारे एलिमेंट्स चेंज हो गए, उनके साइन चेंज हो गए। साइन अगर चेंज हो जाए, यहाँ से हमने साइन माइनस कॉमन ले लिया, तो ट्रांसपोज लेने से अगर कोई मैट्रिक्स माइनस में आ जाए तो उसको कहते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो उसके बाद है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स में से अ मैट्रिक्स हैविंग डायगोनल एलिमेंट्स एट लीस्ट वन एलिमेंट शुड बी नॉन ज़ीरो। ये जो उसके डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, ये डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, इनमें से कोई कम से कम एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए, बाकी ये ज़ीरो होनी चाहिए। ये है नॉन डायगोनल। नॉन डायगोनल जो है वो क्या होनी चाहिए, ज़ीरो। ये एलिमेंट्स इनमें से एक कम से कम जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ये दोनों ज़ीरो, तो ये जो एलिमेंट्स हैं नॉन ज़ीरो हैं, तो ये हो गया हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स की टाइप्स में आगे स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स जो होता है ये भी डायगोनल में अपना होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट्स सेम होते हैं, इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। जैसे ए है, ए मैट्रिक्स में 2 और 2 है, नॉन डायगोनल ज़ीरो होने चाहिए, दोनों एलिमेंट सेम हैं, तो इसको कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। इसी तरह से इसमें नॉन डायगोनल ज़ीरो और बाकी दोनों सेम है, -2 तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, अब आगे अगेन हम इसको यहाँ डिस्कस करना बनता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल मैट्रिक्स होता है, ये डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, इसमें डायगोनल एंट्रीज़ 1 के इक्वल होती हैं। डायगोनल एंट्रीज़ 1 के इक्वल होती हैं, इनको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आई जो है 1 0 0 1, तो डायगोनल में 1 1 है, इसी तरह से इसको I1 कह लेते हैं। तो इसमें भी ये 3/3 आर्डर का मैट्रिक्स है। ये सारे डायगोनल में क्या है, 1 1 1, और बाकी एलिमेंट्स इसके क्या है, 0। तो ये भी कौन सा मैट्रिक्स हुआ, ये भी हमारा डायगोनल मैट्रिक्स हुआ, लेकिन आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी में क्या आ गया हमारे पास 1 1 1, तो ये मैट्रिक्स हो गया हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेक्चर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। उम्मीद है कि ये आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसके बारे में कमेंट्स में ज़रूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।